तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है फिल्टर। किस तरीके से फिल्टर में अप्लाई करेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल आज हम फिल्टर इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे फिल्टर अप्लाई कैसे किया जाता है। उसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। एक तरीका ये कि आप टेबल पे कहीं भी अपने कर्सर को क्लिक कर दें किसी भी सेल पर, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फिल्टर ऊपर ना अप्लाई हो चुका है। देख रहे हो ना, फिल्टर यहाँ आ गया है। मैं इसे कलर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। इसको मैं नो कलर कर देता हूँ। तो देखा आपने, हमेशा ना फिल्टर टॉप में ही अप्लाई होता है। हेडिंग, जहां हमारी हेडिंग होती है ना, फिल्टर अपना आप लग जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल से हटेगा भी और कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या है अप्लाई भी होगा। फिल्टर हम रिकॉर्ड को जो रिलीवेंट डेटा होता है उसको निकालने के लिए क्या हम फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जो भी नेसेसरी डेटा है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे यहां से क्या करना है, मुझे एज वाइज फिल्टर करना है। मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जो स्टूडेंटों ने जो एडमिशन ले रखा है 20 साल के अंदर आने वाले कौन कौन स्टूडेंट हैं और किस किस डेट को उनकी ज्वाइनिंग हुई और किस किस क्लास से हैं, वो मेल है फीमेल है, किस किस शिफ्ट में और टाइमिंग उनका क्या है। ठीक, मैं आऊंगा एज ऑप्शन पे और यहां पे देखेंगे आप, एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्च का। सर्च में क्या करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे 20 टाइप कर दें और मैं जैसे ओके पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो जिनकी एज 20 है तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे ना फिल्टर होकर निकल जाएगा। आप चाहें तो फिर इस सीट को यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पर अपने डेटा को क्या पेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपने 20 ईयर ओल्ड के जो बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड कंप्लीट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, कंप्लीट उनका रिकॉर्ड निकल के आपके सामने आ जाएगा। फिल्टर की पहचान क्या है, फिल्टर अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कलर जो है ना ब्लू हो गया ना, इसका मतलब क्या है ना, फिल्टर अप्लाई है। और फिल्टर जो अप्लाई कराया आपने हेडिंग में, उसकी पहचान क्या होगी, आपने फिल्टर किस फील्ड पे अप्लाई कर रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो बटन दिखाई दे रहे मुझे, तो एज पर देखेंगे यहाँ पे एक फाइनल कीप की तरह हमें एक सिंबल यहाँ आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हमने ना एज पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार फिल्टर को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम एज, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो मेरा फिल्टर वो हट जाएगा। आप देखेंगे अब जो पहले मेरा नॉर्मल डेटा था वो वापस मेरी सीट फिर से आ गई है। हो सकता है इसमें 10,000 लोगों का रिकॉर्ड हो, 20,000 लोगों का रिकॉर्ड हो, 2,000 का हो, 1,000 का हो, जो भी आपको रिकॉर्ड जिसका चाहिए आपने क्या करा, तुरंत फिल्टर अप्लाई किया। या आप डेट वाइज देख सकते हैं, एजुकेशन वाइज आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जो फिल्टर मैं अप्लाई करने वाला हूं। आप यहां पे आइए, सेलेक्टेड कोर्स पे मैं आ रहा हूं अभी। अब सेलेक्टेड कोर्स पे जब आप आओगे, इसमें जो नीचे आ जाइए, इसमें क्या है कि मुझे ना सिर्फ 1 ईयर डिप्लोमा वाले जिन बच्चों ने यहाँ पे एडिशन लिया हुआ है, मुझे सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड फिल्टर करना है। वही रिकॉर्ड क्या मेरे सामने रिकॉर्ड जो है फिल्टर होके आ जाए। और मैं यहाँ पे ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 1 ईयर डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपका रिकॉर्ड जो है फिल्टर होके आ गया है। आप इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से, जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया इसको, कंट्रोल सी से कॉपी, और मैं इधर आऊँगा और कंट्रोल वी से मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमने वहाँ से कॉपी किया है वो हमारा यहाँ पे क्या है, आ गया है। ठीक है, 64 स्टूडेंट हैं जो हमारे पास क्या है, उनका रिकॉर्ड जो फिल्टर होकर पाया, जो 1 ईयर डिप्लोमा के थे। कंट्रोल जेड से बैक, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सीट में ही चेक करके दिखाना था आपको ये। और एस्केप फिल्टर हटाने के लिए एस्केप में प्रेस करूंगा और क्या करूंगा, अब फिल्टर को हम करते रिमूव। मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने क्लियर फ्रॉम कोर्स से मैंने क्या फिल्टर जो हमने अप्लाई किया तो यहाँ से हमने हटा दिया है। उसके बाद देखिए एजुकेशन वाइज आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में जैसे आपको सिर्फ ITI के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ जाए हमारी सीट के अंदर, और हम ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ मेरे पास, इनको मैं यदि सिलेक्ट कर लेता हूँ इस रेंज को, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आप देखिए टोटल मेरे पास 12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या है ITI जिनका एजुकेशन है। ठीक है, जो ITI से जो बिलोंग करते हैं जो बच्चे,
उनका रिकॉर्ड आपके सामने क्या है, फिल्टर हो गया। बस वही आप इसे कॉपी कीजिए और आप इसका प्रिंट भी दे सकते हो सीधे यहाँ से। तो कितना आसान है फिल्टर से कर पाना। जो भी क्लास का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जिस सिटी का रिकॉर्ड आपसे कंप्लीट मांगा जा रहा है, तो आप ना उस पर फिल्टर अप्लाई करके उस रिकॉर्ड को आप आसानी से प्रिंट करके कॉपी पेस्ट करके भी आप उसे अलग जगह पर क्या ले सकते हैं हम रिकॉर्ड को। इसी प्रकार से क्या है कि हमारे पास जो ऑप्शन है, आपको अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि किस किस सिटी से, जैसे मैं दिल्ली सिटी से चेक करना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सिटी से जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका रिकॉर्ड क्या है, फिल्टर होकर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक कीजिए। तो सिर्फ जो दिल्ली के स्टूडेंटों ने जो एडमिशन लिया है उनका जो कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, वो फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाए। आप चाहते हैं कि 2 सिटी का एक साथ आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 2 सिटी के साथ करना चाहें। तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल सेलेक्ट आ रहा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे अनचेक करेंगे और जिसमें दिल्ली और मैंने क्या करा, नोएडा। मुझे दिल्ली और नोएडा का जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर क्या है, मिल जाए। 2 सिटी का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे वो फिल्टर हो जाए, बाकी क्या है हट जाए। अब ओके क्लिक कीजिए तो यहाँ पे क्या है, ओखला और जो दिल्ली है उसी का ही रिकॉर्ड क्या आपके सामने फिल्टर होकर आपकी सीट पर हो जाएगा फिल्टर। और हटाने के लिए एक तरीका ये भी, आप Ctrl+Z भी कर सकते हो। फिल्टर को क्लियर करने के लिए आप Ctrl+Z भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपका फिल्टर हो गया। अब देखिए, मुझे ये चेक करना है कि किस किस मंथ में, किस किस डेट को, किस किस ईयर में रिकॉर्ड चेक करना है। फिल्टर डेट वाइज फिल्टर कैसे होता है, देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप जब डेट वाइज जब रिकॉर्ड को आप फिल्टर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कुछ 2 आपको ईयर के चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर भी जिस मंथ में एडमिशन हुए हैं, यहाँ पे देखिए जनवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ऐसे ही मैं 2020 का चेक करूंगा तो इसमें भी देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब इनमें से भी आपको कौन से ईयर का रिकॉर्ड चेक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ 2021 का रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए, चाहे वो जो भी हमारे मंथ वाइज एडमिशन हुए हैं, मैं सिर्फ 2020 का चाहता हूं, तो मैं सिंबल कहां से क्या है, इसको आप कोलैप्स कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो सारा इसमें जो मंथ है वो दिखाई देने लगेंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर आपको जो जनवरी में जो एडमिशन हुए जिस डेट को, डेट भी दिखाई देगी आपको। आप डेट वाइज भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं यहां से, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे 2020 का जो रिकॉर्ड है वही फिल्टर होकर देखे। तो 2020 में जो एडमिशन आपके हुए हैं वो रिकॉर्ड आपके सामने फिल्टर होकर आपका आ जाएगा। Ctrl+Z से बैक। फिर दोबारा देखिए, इसी के अंदर मैं इधर गया और मैंने वो क्या करना है, मुझे 2020 के अंदर से भी सिर्फ ओनली जनवरी का रिकॉर्ड फिल्टर करना है। ओनली पूरा मंथ का रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए, जनवरी का कंप्लीट मंथ का जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ जाए। मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जनवरी में 2021 में जो एडमिशन हुए हैं वो जनवरी का रिकॉर्ड जो फिल्टर होके निकल के आ जाएगा। Ctrl+Z से बैक। फिर दोबारा से मैं फिल्टर पे ही जाता हूँ डेट वाइज। अब इसमें है कि एक ये भी कंसेप्ट हो सकता है हमारे पास कि हम चाहते हैं 2020 के अंदर इस मंथ से मुझे बाकी ये नहीं, इनका रिकॉर्ड नहीं चाहिए, इनको अनचेक कर दूंगा मैं। और इस मंथ से जुलाई के अंदर भी, जुलाई में से भी क्या करना है, मुझे एक पार्टिकुलर डेट का, जैसे मैं जुलाई पर अनचेक कर देता हूँ, मुझे भी इसके अंदर जुलाई में भी 6 का चाहिए, 9 का चाहिए और 3, 13 का और 20 डेट का और लास्ट में 31 का। बस ये रिकॉर्ड चाहिए। तो आप देखेंगे जो उस डेट को क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या करा, मल्टीपल जो रिकॉर्ड है उनको मैंने क्या फिल्टर कर लिया, अलग अलग डेट का, जो उस डेट को जुलाई में 2020 में जो एडिशन हुए हैं तो उनको हमने क्या करा, अपनी रिकॉर्ड में फिल्टर कर लिया। उनका जो कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे सामने क्या है, आ चुका। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी जो आपने यहाँ पे लगाई थी, जो आपने अप्लाई की थी, वो फिल्टर होकर रिकॉर्ड आपके सामने। Ctrl+Z से बैक। जब डेट वाइज ऑप्शन आपके सामने आता तो यहाँ पे वो ना इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। सारे कंसेप्ट आपको यहाँ इधर मिल जाएंगे इसके अंदर। और मंथ वाइज, डेट वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज, जितना बड़ा आपका रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ दिखा देगा ऑटोमेटिक डेट वाइज। तो इस तरीके से आप क्या डेट वाइज भी आसानी से हम क्या है फिल्टर यहाँ पे रिकॉर्ड को कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके अभी बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसे हम कंडीशन बेस पे हम रिकॉर्ड को फिल्टर कैसे करें, अब हम वो समझने वाले हैं। कंडीशन बेस पे फिल्टर रिकॉर्ड को कैसे करें। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं इसमें से ना थोड़ा सा कम रिकॉर्ड निकाल लेता हूँ ताकि हमें समझाने में थोड़ी आसानी है। Ctrl+C से कॉपी करके इसे मैं नेक्स्ट शीट पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है कि
आप देखना यहाँ पे कंडीशन बेस पे फिल्टर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से, अब मुझे क्या करना है, कंडीशंस क्या है मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे जिनकी एज 20, आयु जिनकी 20 है और एजुकेशन में जिन्होंने 12th, सेम यहाँ पे यही आप राइट कर देना जो यहाँ पे है, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लीजिए। 12th क्लास में क्या क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमें क्वेरी अभी अप्लाई करनी है, फिल्टर जो लगाना है वो है 12th क्लास के स्टूडेंट, ईयर 20, ठीक है, और मुझे सिटी दिल्ली। 3 मैंने क्या है, मुझे कंडीशन बेस पे फिल्टर हम कैसे अप्लाई करेंगे। 12th क्लास के 20 ईयर के स्टूडेंट दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए। अभी तक तो हमने देखा कि इन लिस्ट हमने फिल्टर करा, ठीक है। अब देखना ये हम कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिकॉर्ड को यहां से वही यहाँ पे हम फिल्टर एक बार अप्लाई करेंगे, बट हमारे पास यहाँ अगला ऑप्शन है एडवांस। इस पे हम आने वाले हैं। स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया टू लिमिट विद रिकॉर्ड आर इंक्लूड इन द रिजल्ट सेट ए क्वेरी, मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये रेंज पूछ रहा है आपसे, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में क्या करना है आपको, लिस्ट रेंज में ना कंप्लीट जो ये टेबल है इसको आपको ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये कह रहा क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे देखिए एक्शन आपको 2 रेडियो बटन यहाँ दिखाई देंगे। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जो मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर रखी ना, या तो वो यहीं कहीं प्लेस हो जाए, रिकॉर्ड इसी लिस्ट में फिल्टर होकर आ जाए, ठीक है। तो हम अभी इसको समझते हैं, पहले ऑप्शन को, फिर सेकंड को समझेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में आपको ये सिलेक्ट कर लेना और ओके कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है ना मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे ना फिल्टर नहीं हुआ है। एक बार दोबारा देखिए, मैं इसे फिर से सिलेक्ट करता हूँ, बताता हूँ क्यों नहीं हो पाया है। इधर आएंगे हम और हमने क्या करा, क्राइटेरिया में हमने लिस्ट रेंज में हमने अपनी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया ये और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर नहीं हुआ ना, तो क्या करना है आपको, एज वाला कॉलम, एजुकेशन वाला और सिटी वाले को ना आप ऊपर से कॉपी कर लीजिए और इन्हें यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो अब मैं इसे देखना, अब फिल्टर करेंगे हमने की लिस्ट को कर लिया सेलेक्ट, इधर आए, रेंज हमारी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपनी रेंज को। उसके बाद क्राइटेरिया मुझे क्या देना, क्राइटेरिया मेरा होगा ये और ओके। अब देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आपका क्या है, एक ही स्टूडेंट है। जब मेरे पास मल्टीपल क्वेरी आती है, मल्टीपल कंडीशंस बेस्ड जब मुझे फिल्टर लगाना होता है, वहाँ पे एडवांस फिल्टर चलता है। तो आप देखा हमने जिसकी एज 20 साल, एजुकेशन 12th और सिटी दिल्ली से जो बिलोंग करता है वो तरुण है, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, कोर्स में क्या एडमिशन ले रखा है बेसिक में, और कन्वर्ट कोर्स किया था इसने, और जेंडर में मेल है, और शिफ्ट में उसका टाइम में सारा पता चल गया। तो मैं ना मल्टीपल कंडीशन बिहाव के अकॉर्डिंग क्या अपने फिल्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं अपने लिस्ट के अंदर ही। तो ये तो हो गया कंडीशंस, यहाँ पे फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाए। कंट्रोल जेड से बैक। तो देखो हमने जब मैंने क्या करा है, मैं एक बार यहाँ से इनको भी थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ इन लोगों को, और थोड़ा सा इसे और शॉर्ट बना देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपको ना यहाँ पे हेडिंग के साथ, जो हेडिंग यहाँ पे है, क्योंकि वो पहले ना समझ नहीं पा रहा था कि कंडीशन हमें क्या दी जा रही है, जो क्राइटेरिया दिया गया है वो समझ नहीं पा रही है टेबल। तो इसलिए आपको ना हेडिंग के साथ क्या है, कंडीशन यहाँ पे ले लेनी है। अब देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अब कंडीशन दूसरी अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ये कॉलम यहाँ से हटा दिया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास 2 कंडीशन है, जो 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास हैं, और जो सिटी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे ना इस टेबल में फिल्टर होके आ जाए। अब मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है टेबल को, ताकि समझने में हमें आसानी रहे। टेबल तो आपका इसमें रिकॉर्ड काफ़ी भी हो सकता है। तो देखिए दोबारा से हम क्या करेंगे, टेबल को करेंगे सेलेक्ट, एडवांस पे हम आएंगे। तो यहाँ पे ना ये यहाँ सेलेक्ट करेगा, आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट रेंज को। और मान लो टेबल ज्यादा बड़ी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये शॉर्ट है। मान लो टेबल जब ज्यादा बड़ी हुई तो आप सेलेक्ट तो नहीं कर पाओगे इस तरीके से, तो उसके शॉर्ट तरीका ये है कि जहां तक टेबल की रेंज होगी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये शॉर्ट मेथड है सेलेक्ट करने का। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एजुकेशन है और सिटी, बस 2 ही है मेरे पास, और ओके कर दीजिए। और मुझे जो रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जहां पे मेरी लिस्ट बनी हुई है वहीं पे क्या रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए, और ओके कीजिए।
आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, तरुण और मनीष है, जिनकी एज भी पता चल जाएगी, आपको कोर्स पता चल जाएगा। ध्यान रखना, जो अभी हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं वो कंप्लीट रिकॉर्ड को निकालने के लिए फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। इधर आप कंडीशन तो आप 2 देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने मल्टीपल जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे इनसे ही प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ 2 क्राइटेरिया अप्लाई करने से। कंट्रोल जेड से बैक कीजिए। अब देखना, मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड इस लिस्ट में ना रहकर वो ना अलग जगह पे आ जाए। हम चाहते हो रिकॉर्ड यहां से ना नेक्स्ट उस पे आ जाए, जहां पे उसको सेलेक्ट करें। इसमें नहीं करना मुझे लिस्ट के अंदर, यहां से अलग उससे क्या है कॉपी हो जाए वो डेटा। तो देखना अब ऐसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं एडवांस ऑप्शन पे आ रहा हूं और मैं इस रेंज को करूंगा सेलेक्ट। अब देखिए एक्शन में कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो मैं यहाँ पे एक बार क्राइटेरिया को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और क्या करना है यहाँ पे कॉपी टू में क्या करना है, जैसे मुझे मानो यहाँ चाहिए इसका जो भी रिकॉर्ड है कंडीशन के बिहाफ पे यहाँ वो पेस्ट हो जाए, एंटर कीजिए। तो देखिए इस लिस्ट में से ना पूरा रिकॉर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा हेडिंग के साथ वो रिकॉर्ड ना आपका यहाँ पे क्या है निकल के आ गया। मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये रिकॉर्ड ना आपका बैक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये कंट्रोल जेड से ना बैक नहीं होता है, ये आपको यहाँ से डिलीट ही करना पड़ेगा। फिर अगर आपने लिस्ट में गलती से आपने अनदर जगह पे रिकॉर्ड को फिल्टर कर दिया है, आप इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया था, होम टैब के अंदर आप जाएंगे और यहाँ ना क्लियर का ऑप्शन होता है, पहला ही ऑप्शन है क्लियर ऑल। सबसे बेहतरीन तरीका है डिलीट करने का, ध्यान रखना। चाहे उससे फॉर्मेटिंग कितनी भी अप्लाई हो, आपकी बॉर्डर लगे हुए हो, तो वो सबको ना से हटा देता है। एक बार दोबारा देखिए कैसे हमने इसको समझा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पे मैं आऊंगा, एडवांस पे हम जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेंज को हम देखो, रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है और हम क्या करना, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो क्राइटेरिया हम देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं क्राइटेरिया मेरा सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे फिर से, अब मैं चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड यहाँ ना आके इधर आ जाए, साइड में आए, और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे रिकॉर्ड आपको फिल्टर होकर इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं रिकॉर्ड को क्या है अलग जगह पे भी उसको जो है हम फिल्टर कर सकते हैं, कंडीशंस के बिहाफ पर भी। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ना रिकॉर्ड जो फिल्टर करना है ना वो दूसरी सीट पर फिल्टर करना है। मुझे जो रिकॉर्ड फिल्टर करना है वो दूसरी सीट पर फिल्टर करना है, इसमें नहीं करना है। अब कंडीशन क्या है वो अलग अलग है मेरे पास। अब मैंने क्या करा, यहां से कोर्स, सिटी और एजुकेशन 3 कॉलम को मैं कॉपी करके अपने इस सीट में, अनदर सीट में देखो कैसे रिकॉर्ड को आप फिल्टर करेंगे। वहां तो आपकी डेटा है उसमें, तो यहाँ पे आप सारा डेटा रखते हैं, ओरिजिनल डेटा तो वहां पे है। हमें क्या करना है, वहां से डेटा को अपने इस सीट में लाना, वो भी कंडीशंस के बिहाफ पे। तो क्या क्या मेरे पास कोर्स रहेंगे, देखो बेसिक, और मैंने एजुकेशन 12th और क्या था सिटी दिल्ली, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से। और मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए आपको कंट्रोल की दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब आप एक सेम वे में सिलेक्ट करेंगे एक रो में तो सिलेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपने अलग अलग जगह सिलेक्ट कर लेते हो तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। अब कंडीशन यहाँ है मेरे पास। अब देखना यहाँ पे हम रिकॉर्ड को कैसे फिल्टर करें। आप यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे ना ये आपसे फिल्टर इन प्लेस हमें करना है अनदर प्लेस, लिस्ट रेंज। तो आपको क्या करना है, अपनी सीट पे आ जाना है। मैंने क्या करा, इस लिस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया क्या, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वापस अपनी सीट पे आ जाओगे, वापस अपनी सीट पे पहुंच जाओगे। मैंने इधर क्लिक किया। अब कह रहा कॉपी टू, कॉपी मुझे करना इधर, एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे जो बेसिक है 12th क्लास दिल्ली से सिर्फ आपका एक ही स्टूडेंट है। इधर आपका क्या है, एक ही स्टूडेंट है जो आपका, जो आपने कंडीशन वे पे यहाँ पे क्या करा, अगली सीट पर भी आपने दूसरी सीट पर क्या रिकॉर्ड को हमने फिल्टर कर लिया। हम चाहते हैं कि इस बार जो कंडीशन हमारी जो रहेगी ना, कंडीशन मेरी कुछ अलग तरीके से होगी इस बार। मैं सिर्फ चाहता हूं कि, अब देखिए मुझे ना पूरी टेबल में से सिर्फ कोर्स, मुझे क्या चाहिए, कोर्स, एजुकेशन और सिटी के 3 कॉलम कंप्लीट चाहिए इस बार। मुझे 3 कॉलम को फिल्टर करना है सिर्फ इस बार। क्या करना है, मुझे 3 कॉलम के रिकॉर्ड को फिल्टर करके लाना और उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आए। बाकी अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें तो पूरा रिकॉर्ड निकल के आ रहा है उसका। हम चाहते हैं सिर्फ 3 ही कॉलम का रिकॉर्ड आए, कोर्स का आ जाए, एजुकेशन और सिटी का। अब देखना है इसको कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं फिर से डेटा टैब पे आ रहा हूं, एडवांस पे हम जाएंगे, कॉपी टू, मैं रेंज को कर लेता हूं सेलेक्ट, अपनी इस सीट पे आके मैंने रेंज कर ली यहां से सेलेक्ट। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया तो मेरे पास यहाँ पे
इस बार कुछ मैं पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्राइटेरिया खाली छोड़ रहा हूं इस बार। और कॉपी टू मुझे करना है, कॉपी टू ये, अरे ओके कीजिए। आप देखेंगे सिर्फ वही कॉलम का रिकॉर्ड या फिल्टर होके आएगा जो आपको यहां पे चाहिए होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं? चलो दोबारा देख लीजिए। मैं होम टैब पे जा रहा हूं और मैं क्लियर और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। हमने क्या करना है, हम डेटा टैब पे गए और हम एडवांस पे गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी टू लिस्ट रेंज में। आपको पता है कि लिस्ट जो रेंज आप यहां से क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या करा, इस लिस्ट को यहां से रेंज को हमने कर लिया है सेलेक्ट। उसके बाद क्राइटेरिया तो कुछ है नहीं मेरे पास, क्राइटेरिया में आपको समझा दिया है अभी। हमें क्या करना है, कॉपी टू। जब कॉपी टू की ऑप्शन आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने कॉलम जिसका रिकॉर्ड चाहिए, कंप्लीट नहीं चाहिए, जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाए। तो मैंने इनको कर लिया सेलेक्ट। बस आपको कोई कंडीशन पास करने की आवश्यकता नहीं, बस हेडिंग ही आप सेलेक्ट कर ले और ओके जैसे आप करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है फिल्टर होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें यूनिक कैसे फिल्टर होता है वो देखिए। जैसे मेरे पास ये टेबल है इधर और मुझे क्या करना है, यूनिक रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था अभी इसी के अंदर, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो लिस्ट में मैंने क्या करा, मुझे यहां से ना कोर्स को अलग करना है। इसमें से जो डुप्लीकेट कोर्स है उनको हटा देगा, जो सिंगल टाइम उनको ले लेगा। तो यूनिक रिकॉर्ड निकाल देगा। ये तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे क्राइटेरिया मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करूंगा और कॉपी टू इसको हटाइए यहां से। और मैं कॉपी चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड यहां निकल के आ जाए और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो भी यूनिक रिकॉर्ड होगा, डुप्लीकेट को क्या है वो स्किप कर देगा। और आपका जो जब भी आपको लगता है कि मुझे यूनिक रिकॉर्ड जो है, देखिए आपको निकल के आगे नहीं आ गया। तो ये कोर्स है हमारे पास टोटल। यहाँ पे बेसिक एक और आ गया है, मुझे तो सारी रिपीट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, वैसे रिपीट होता नहीं है। हम चाहते हैं एक बार दोबारा देखते हैं सिटी पे कैसे जो यूनिक सिटी है वो निकल के आ जाए। तो इस पर हम देखते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। सिटी पे मैं आऊंगा, इसको हम कर लेते हैं यहां से सेलेक्ट। हमने सेलेक्ट कर लिया है कॉपी टू और मैं यहां से ऐसे हटाता हूं और मैंने नीचे यहां पे सिलेक्ट कर लिया ओके, और यूनिक रिकॉर्ड ओनली और ओके। तो जो सिटी दो बार रिपीट हो रहा है इसमें, दिल्ली स्पेलिंग भी ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट गलत चल रहा है। वैसे तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए ही हम इसको क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ है, आप देख लेना उसको, ठीक है। जैसे आपको कोर्स से अलग करना है या फिर आप चाहते हैं कि इसमें से जो यूनिक है, जैसे शिफ्ट आप निकाल सकते हो, रिपीट है वो अलग निकल जाएंगे इसमें से। जैसे हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए लिस्ट नहीं बनाते हम कई बार, तो उसमें ये काम आएगी आगे। तो इस तरीके से ना आप यूनिक रिकॉर्ड को क्या यहाँ से अलग जगह पे भी लिस्ट में से उस डेटा को फिल्टर कर सकते हो। उसके लिए आपको ना उसे बार बार राइट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा रिकॉर्ड हो, बस आपको ये चेक करना टोटल कोर्स कितने प्रकार के हमारे पास इस लिस्ट के अंदर, उनको क्या करेगा वो आपको फिल्टर करके वहां पर उनको रिकॉर्ड को दे देगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, फिल्टर और बेसिक फिल्टर, कंडीशन बेस फिल्टर, डेट वाइज फिल्टर, मंथ वाइज फिल्टर, ईयर वाइज फिल्टर, आप यहाँ पे क्या है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।